तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है। पांडुलिपि पांडुलिपि क्या है, हमें बताना है पांडुलिपि क्या है इस प्रश्न के पहले भाग में, और इसके दूसरे भाग में बताना है इसकी क्या उपयोगिता है। यानी ये जो पांडुलिपि है इसकी क्या उपयोगिता है, इस प्रश्न के दूसरे भाग में बताना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये पांडुलिपि क्या होता है। देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए। देखिए हाथ से लिखा हुआ कोई भी दस्तावेज, ये दस्तावेज कोई पत्र हो सकता है, कोई भोजपत्र भी हो सकता है। कोई भोजपत्र मतलब इनविटेशन कार्ड हो सकता है। यानी पहले के ज़माने में जब मुद्रण यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, छपाई वाले मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, जोरेक्स मशीन या प्रिंटिंग मशीन का जब आविष्कार नहीं हुआ था, उस जमाने में पत्रों को हाथ से लिखा जाता था। किसी भी दस्तावेज को हाथ से लिखा जाता था, किसी भी पुस्तक को हाथ से लिखा जाता था। तो इसी हाथ से लिखे हुए दस्तावेज, पत्र या पुस्तक को ही हम पांडुलिपि कहते हैं। सिंपल सा हाथ से लिखे हुए चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पांडुलिपि बोलेंगे। ये पहले के ज़माने में होता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या प्रिंटिंग मशीन निकल गया है, जोरेक्स मशीन निकल गया है, कंप्यूटर में टाइप कर लेते हैं और उसे निकाल लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जो हाथ से लिखा जाता था उसी को हम लोग पांडुलिपि बोलेंगे। तो देखिए यहाँ उत्तर में देखिए, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं। पांडुलिपि एक दस्तावेज है। ये दस्तावेज कोई पत्र हो सकता है, कोई बुक हो सकता है ना, भोजपत्र हो सकता है, इनविटेशन कार्ड हो सकता है ना, जो वो कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। सिंपल सा बात है, उस दस्तावेज को हम पांडुलिपि कहेंगे जो हाथ से लिखी गई हो। चाहे इसे हाथ से कोई एक व्यक्ति लिखा है या इस दस्तावेज को लिखने के लिए अनेक व्यक्ति अपने हाथ से लिखा है, तो इस प्रकार के दस्तावेज को हम पांडुलिपि बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जैसे हस्तलिखित पत्र। हस्त मतलब हाथ से लिखे हुए पत्र को, हस्त मतलब हाथ, लिखित मतलब लिखा हुआ, तो हाथ से लिखे हुए पत्र को पांडुलिपि बोलेंगे। इसी प्रकार हस्तलिखित पुस्तक को, किताब को भी हम पांडुलिपि कहेंगे। अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, भारत में छापाखाना के विकास के पहले, छापाखाना आप किसको बोलेंगे, वैसा स्थान जहां छपाई का काम हो, जहां छापने का काम हो, उसे छापाखाना बोलेंगे। तो भारत में छपाई खाना के विकास से पहले, प्रिंटिंग मशीन या जोरेक्स मशीन के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपि को तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। यानी पहले ज़माने में जब छापाखाना का आविष्कार नहीं हुआ था, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग जो है किसी भी दस्तावेज को हाथ से लिख करके तैयार करते थे, उसी को पांडुलिपि कहते हैं। और ये भारत में काफ़ी पुराना और समृद्ध परंपराएं थी। अक्सर कभी कोई दस्तावेज को लिखना होता था तो गांव के आदमियों को ना, मेन जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनको लिखने के लिए देते थे। तो ऐसी परंपरा भारत में थी। अब इसकी क्या उपयोगिता थी, आगे देखिए छापाखाना के आविष्कार से पूर्व मतलब पहले, छापाखाना यानी प्रिंटिंग मशीन, जोरेक्स मशीन के आविष्कार से पूर्व मतलब पहले पांडुलिपि का उपयोग, किसका, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखे हुए दस्तावेज का उपयोग भोजपत्रों, किताबों आदि को लिखने के लिए होता था। यानी पहले के ज़माने में भोजपत्र और किताबों को लिखा जाता था जो कि पांडुलिपि कहलाता था। यानी पांडुलिपि का प्रयोग हम भोजपत्र को और किताबों को लिखने के लिए करते थे। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोज़ के लिंक है। धन्यवाद।